नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। बात करें जम्मू को लेकर तो क्राइम जो है दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें चलते चोरी के मामले जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन चलते आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो देखते होंगे चोरी के मामले जो है थमने के नाम ही नहीं ले रहे। दूसरी तरफ आज बात करें तो रिहाड़ी में भी एक चोरी की वारदात सामने आई। सुपर मार्केट बाजार से भी एक चोरी की वारदात जो है वो सामने आई। इसी चर्चाओं पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी रविंदर जम्वाल जी। इनसे बातचीत करके जानते हैं आखिरकार इनका क्या कहना है। तो चलिए रविंदर जम्वाल जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात करें जम्मू के हालात की बात करें, यानी कि 370 की बात करें, क्या लगता है कि 370 हटने के बाद क्या कुछ आपको सामने नजर आए? देखिए, अब जम्मू जो मंदिरों का शहर होता था अब ये चोरों का शहर बन गया है। जम्मू में आए दिन चोरियां हो रही हैं, ड्रग्स बिक रही है, फ्रॉड हो रहे हैं। और आपने देखा है कि अब रेहड़ी में किसी दुकान पे किसी बच्चे से 10,000 रुपये छीन लिया। और अभी रात की बात है कि इधर सिटी में दुकान है, यहाँ पे रात को 12 बजे किसी ने बहुत बड़ी चोरी की है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार बोलते थे कि जब 370 टूट जाएगी यहाँ पे कानून इतना सख्त होगा कि कोई भी आदमी यहाँ पे पत्ता नहीं हिला सकेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब से 370 टूटी है तो बाहर से जितने लोग यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे गंद डाला हुआ है। यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। जब कोई औरत अकेली जा रही होती है कोई उससे पर्स छीन लेता है और कोई किसी बच्चे का मोबाइल छीन लेता है। तो ऐसे में मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी साहब जरा देखिए, जो जम्मू शहर मंदिरों का शहर होता था आज ये चोरों का शहर बन गया है। तो हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस तरफ ध्यान दीजिए और जम्मू के लोगों को इन चोरों से बचाइए। जैसे कि आपने कहा कि 370 हटने के बाद सरकार की तरफ से यही दावा था कि पत्ता तक नहीं हिलेगा, तो ये सामने सच्चाई निकल के आई जो आपने बताई। अब 370 जब हटा नहीं था उससे पहले क्या कुछ हालात थे जम्मू के, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, उस टाइम यहाँ पे जम्मू के लोगों का बड़ा अच्छा भाईचारा था। हमारी माँ बहनें रात को 12 बजे तक भी घूमती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चोरी करना तो दूर की, कोई किसी की तरफ आंख उठा के भी देखता। जब से 370 टूटी है इतनी चोरी, इतना फ्रॉड, इतनी मतलब कि ड्रग्स के केस आ गए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। हमें डर लगता है जब हमारे बच्चे घर से निकलते हैं कि कोई उनसे गाड़ी ना छीन ले, कोई उनसे पैसे ना छीन ले, कोई उनसे मोबाइल ना छीन ले। जब तक हमारे बच्चे घर नहीं आते तब तक हम आराम से बैठ नहीं सकते। जो जम्मू मोहब्बत का शहर था, जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि जम्मू कश्मीर का कोई भाईचारा है, लेकिन 370 टूटने के बाद भाईचारा तो दूर, जो जम्मू चोरों का शहर, ड्रग्स का शहर और बेईमानों का शहर बन के रह गया है। और गवर्नर साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरफ ध्यान दीजिए और जम्मू के लोगों का जो विश्वास टूट रहा है वो विश्वास मत टूटने दीजिए। सर, ऐसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जम्मू के मसले मसाइल जो है वो दूर किए जाएंगे, चुनाव भी आने वाले उसको देख रेख की जा रही है। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला कि लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई स्कूटी पे भी जा रहा होगा तो जैसे आपने कहा कि रिहाड़ी की बात करें 10,000 रुपया एक उसके पास चाकू था, उसको दिखाकर 10,000 छीन ले गए। लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले की बात करें तो सिटी में एक और चोरी हुई थी मोबाइल की दुकान पे। 2 मिनट के लिए लड़का गायब क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर चोरी की वारदातें जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन पुलिस एक्शन की बात करें, सरकार की बात करें, इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम एसएसपी साहब जो कोहली साहब हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेहरबानी करके कोई ऐसा स्क्वाड बनाइए जो आम पब्लिक के बीच रह सके और जो ये गंदे चोर डाकू फ्रॉडी लोग हैं इनको पहचान सके और इनको सलाखों के पीछे डाल सके। सर, चोरी की वारदात के साथ साथ नशा की बात करते हैं, नशे की ओर बहुत युवा पीढ़ी की बात करें, कुछ केसेस जो है नशा करते करते डेथ केसेस हो रही हैं। क्या यही कारण है कि चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही? देखिए मैडम, ये तो मतलब 100% सही है। ये जो लड़के बच्चे ड्रग्स लेते हैं यही लोग करते हैं चोरियां। कोई बड़ा आदमी या कोई मैच्योर आदमी थोड़ी चोरी करेगा। देखो जो ड्रग्स हैं इनको नशे के लिए
अपने मतलब जेब खर्च के लिए ये चोरियां डकैतियां करते हैं, लोगों से पैसे छीनते हैं, लोगों के मोबाइल छीनते हैं। तो यही लोग हैं जो हमारे जम्मू का भाईचारा खराब कर रहे हैं और लोगों को छरेआम लूट रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से इसी चर्चा पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहती हैं कि जम्मू के लोगों जागो। अगर कोई बाहर का आदमी जिसको आप नहीं जानते वो आपके घर के बाहर बैठा हुआ है, जहां आपके बच्चों के स्कूल के बाहर बैठा हुआ है, फौरन पुलिस को फोन करिए, जहां उसको पकड़ के बंद कीजिए और पुलिस के हवाले कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर बातचीत की 370 हटने से पहले और हटने के बाद क्या हालात थे, तो साफ तौर पर बातचीत करते हुए रविंदर जम्वाल जी पैंथर पार्टी से जुड़े थे, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है बताई। आए दिन चलते बात करें, जम्मू के हालात को लेकर बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो आए दिन क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स की बात करें तो जी क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, जिस तरह सर ने कहा कि जो चोरियां हुई, सबसे बड़ा जो मेन कारण चोरी का वो है बेरोजगारी। जम्मू में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और जम्मू दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में। जो सबसे बड़ा कारण है चोरी का। चोरियां क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहली बात, मैं खुद हूँ, मैं सबसे पहले आर्मी की तैयारी करता था। आर्मी को 4 साल अग्निवीर कर दिया गया। तो अब बताइए एक बेरोजगार बच्चा क्या करेगा? उससे चोरी नशे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हम आरोप लगाते हैं कि बाहर के आदमी आके चोरियां करते हैं, वो एक बात है, बट जो मेन चोरी करते हैं वो हमारे आम लोग करते हैं। जैसे हम आम आदमी हो गए, क्योंकि हमें बेरोजगारी नहीं है, हमारे पास सिर्फ बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। अगर हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमें 10,000 से ऊपर कोई तनख्वाह नहीं देता। और मोदी जी का ये कहना था कि जब भी 370 टूटेगी तो हमें रोजगार मिलेगा, बट मैंने अभी तक रोजगार नहीं मिला है। ये बात नहीं है कि मुझे रोजगार नहीं मिला है, रोजगार किसी को भी नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई जॉब निकलती है तो यहाँ तो धांधली होती है, तो यहाँ कुछ और होता है। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण चोरी का है वो है बेरोजगारी। तो सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, तो चोरी का मसले अपने आप कम होंगे। बाहरली जो कंट्रीज हैं उनमें वहाँ पे चोरियां क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे बेरोजगार नहीं है, वहाँ पे बच्चों को रोजगार है, बच्चे जानते हैं किस तरह काम करना है। अगर यहाँ पे कोई दिहाड़ी भी लगाता तो 400 से ऊपर उसको पैसे नहीं दिए जाते। तो बंदा बेरोजगारी नहीं, वो तो बंदा चोरी करेगा, ना कि कुछ और काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बेरोजगारी को हटाइए, चोरी अपने आप हटेगी। 1 मिनट, रविंद्र जी, इस बच्चे ने ये बात कही, इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इस बच्चे ने जो इसके दिल में था, ये हमारे जम्मू का लड़का है, जो इसके दिल में था इसने वही सभी के सामने बोला है। तो ये तो नेचुरल सी बात है, जब बच्चे बेरोजगार होंगे तो उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आएंगी। जब तक उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो गलत रास्ते भी जाएंगे। अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बड़े वादे करते थे कि 370 टूटने के बाद जम्मू में नौकरियों की, रोजगार की बहार आ जाएगी, तो ऐसा तो अभी तक हमने कुछ देखा ही नहीं है। और ना ही ये जो बेरोजगार बच्चे हैं इनको कोई रोजगार मिला है। अगर जम्मू के इस तरह से हालात रहेंगे आगे भी देखने को, तो इस पे क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करना चाहता कि बीजेपी ऐसी है या कांग्रेस ऐसी है। हमें मेन मुद्दा है बेरोजगारी से। हम नौजवान हैं, हमें रोजगारी चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी डेवलप करेगा जब तक हमारे पास रोजगार नहीं होगा। अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम चोरियों इन बातों पे आएंगे। सबसे पहली बात रही बेरोजगारी की। अगर इस तरह ही हाल रहा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जम्मू आने वाले समय में सबसे नीचे हो जाएगा। पहला नंबर स्थान आया जम्मू का बेरोजगारी में, पहले बिहार का आता था। तो सोचिए जम्मू के हालात बिहार से भी नीचे हैं, तो कितनी हालात हमारे जो हैं बेकार हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को बेरोजगारी से दूर करिए। अगर बच्चे इस तरह रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारी यंग जनरेशन जो है, वो हम बोलते हैं बैकबोन है इंडियन की, तो बैकबोन नहीं हो जाएगी। वो एक किस्म का हमें इतना तकलीफ देगी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल हिल जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगनदीप सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं पौनीचक वाली साइड रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इस वक्त स्टडी ही कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ। आपको लगता है जैसे हालात चल रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी वाले जो लोग कर रहे हैं वो आए दिन चलते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देख के डर सा लगता है क्यों ना हम बाहर देश विदेश जाएं या बाहर कंट्री में जाएं, वहाँ पे जॉब करें? मैम मेरा मानना ये है कि जो बंदा अपने देश में कामयाब नहीं है वो बाहर कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने देश में काम करना है। तो देश में काम करने के लिए हमें देश के लिए कुछ करना मत। हमारा एक ही सपना होता था कि हम आर्मी में जाएंगे, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, 4 साल का कर दिया। मैम सबसे सिंपल बात जो है ये है, जो भी गांव के बच्चे हैं उनका एक ही सपना होता था हमने आर्मी में जाना है, वो आर्मी में जाते थे। अब जिन बच्चों को 4 साल का ये सपना टूट गया, वो आर्मी में 4 साल के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा 18 साल की उम्र में आर्मी में जाता है, 22 साल की उम्र में वो रिटायर हो किया जाता है, तो वो 23 साल में अपना भविष्य कैसे बनाएगा? जबकि उसका जो भविष्य बनाने का समय होता है वो 18 से 23 साल तक का होता है, जब तक आप एक अच्छे स्टैंड ले लेते हो। तो जो बच्चा
23 साल के बाद आएगा आर्मी की ड्यूटी करके, तो वो कहाँ कामयाब होगा? फिर से वो 10,000 की जॉब लेगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो फैसला लिया इसको भी हटाया जाए, और सबसे मेन जो बात है वो ये है कि रोजगार दिया जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए। बच्चों, हम बोलते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो बैकबोन है, तो उसे बैकबोन बनाइए। अभी वो बैकबोन है नहीं है, क्योंकि ये खुद ही खराब कर रहे हैं। ये मैं पॉलिटिकल किसी पार्टी को नहीं कहना चाहता कि बीजेपी ऐसी है या कांग्रेस ऐसी है, ये सब नॉर्मल बोल रहा हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी है इस वक्त हमारा, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे गवर्नर, प्रेसिडेंट, जिसको भी जो भी देख रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप बेरोजगार दीजिए। और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं अपने आप को समझें, अपने आप पे ध्यान दें और इन बातों पे फोकस करें कि वो कैसे रोजगार ले सकते हैं। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका यही कहना था शायद यही कारण है कि चोरी की वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रही। बाहर के लोग नहीं, जम्मू की ही बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर, 370 को लेकर, हालात को लेकर, नशे को लेकर। आपका इस पे क्या कहना है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो के लिए क्या कहना है। देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन अर्जुन राम के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।